इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। देखिए 51 शक्तिपीठ का है, सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंट देश की सबसे बड़ी अदालत, संविधान की सबसे ऊंची कुर्सी और उस पर सीधा हमला। क्या एक सांसद का बयान लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है? क्या वाकई अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि संसद ही खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सांसद निशिकांत दुबे का ये बयान महज एक व्यक्तिगत राय है या फिर एक सोचे समझे सियासी चाल? एफएस न्यूज़ नेटवर्क पर आज हम लेकर आए हैं एक ज़रूरी और जिम्मेदार रिपोर्ट, जहां सवाल है संविधान की रक्षा का, जहां सवाल है न्यायपालिका के सम्मान का, और जहां जवाब देना होगा उन्हें जो देश के कानून को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश पर ऐसे आरोप लगाए जिससे सियासत में भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी गृह युद्ध जैसे हालात हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर कानून कोर्ट ही बनाए तो संसद को बंद कर देना चाहिए। के बाद बीजेपी को सफाई देनी पड़ी। जेपी नड्डा ने कहा, ये इन नेताओं की निजी राय है, पार्टी इन बयानों का समर्थन नहीं करती। साथ ही सभी सांसदों को निर्देश दिया गया कि भविष्य में इस तरह के बयान ना दें। एफएस न्यूज़ नेटवर्क ने बात की आम जनता से, समाज सेवियों से। बिल्कुल सुना, गैर जिम्मेदारान बयान था और ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कहे अनुसार निशिकांत दुबे ने किया। आज बीजेपी के दूसरे सांसद भी उनका समर्थन किया है, दिनेश शर्मा जी, और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जिस हिसाब से 2014 से मतलब सरकार आई है और हर संविधान के ऊपर जो भी चुनाव आयोग हो या ईडी हो या सीबीआई हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए सरकार आतुर बैठी हुई है। और 2014 के पहले जितने भी न्यायाधीश थे उन्होंने बीजेपी के अनुसार काम किया। और इस संजीव खन्ना जी ने जो बयान किया है, दिया स्टे अंतरिम, वो हमें लगता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा है, कहीं कोई ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, इसके वजह से डरे हुई है बीजेपी। बिल्कुल, और ये तानाशाही रवैया है। इससे साबित हो रहा है कि बीजेपी कहीं मतलब इमरजेंसी की तरफ जा रही है। जिस हिसाब से बीजेपी कार्य कर रही है, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उनके अनुसार अगर काम करे तो ठीक है, अन्यथा बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ने वाली है। पुरानी बात है, जब बीजेपी को ऐसा लगता है कि कोई बयान हमारे अड़चन में आ रहा है तो वो बोल देते हैं कि इससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन इस पूरा बयान देखा जाए तो बीजेपी के बड़े जो नेता हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, उनके ही अनुमान से बयान दिया गया है। और चाह रही है बीजेपी कैसे और नेता आए सामने जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया जा सके। देखिए, बीजेपी की जो राजनीति अभी तक चल रही थी, जिस प्रकार से उनके विरोध में किसी आम आदमी का बोलना या किसी राजनेता का बोलना या किसी समाज सेवक का बोलना, आप देखते थे उनको सीधा सीधा देशद्रोह की संज्ञा दे दी जाती थी कि ये देशद्रोही हैं, ये अर्बन नक्सलाइट हैं। इस तरह की बातें कहना बीजेपी के नेताओं का आम बात हो गया था। मगर इस बार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि इस बार वो बीजेपी के एक, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कोई सामान्य आदमी या बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता होते तो बात अलग है। उन्होंने भारतवर्ष के मुख्य न्यायाधीश का नाम लेकर के, संजीव खन्ना नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि भारत में जितने भी सिविल वार हो रहे हैं या जो दंगा हो रहे हैं एक तरह से, वो सब चीफ जस्टिस के कारण हो रहे हैं। आप समझिए कि ये सीधा सीधा
भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देशद्रोही कहा गया है। इसको आप देशद्रोह से नीचे का आरोप मत मानिएगा। और यह आलोचना नहीं है, आलोचना और आरोप में अंतर होता है। यह आरोप है। आपने उनको उस कैटेगरी में, देशद्रोहियों की कैटेगरी में आपने चीफ जस्टिस को ला करके खड़ा किया है। और आप संसद के एक प्रतिनिधि हैं। आप आम पार्टी के कार्यकर्ता होते तो एक समय तक आपको लिए कुछ और बातें सोची जा सकती थी, मगर यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर मेरे से आप कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, लोगों के दिमाग में यह बात आएगी कि शायद वक्फ बोर्ड बिल जो आया है और उस पर जो चीफ जस्टिस ने रोक लगाया, उसके चलते उन्होंने ऐसा बोला है। आप ऐसा सोच सकते हैं या लोगों के दिमाग में होगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूं ये बात नहीं है। बात यह है कि संजीव खन्ना साहब ने अप्रैल 2024 में ईवीएम को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसले में चेंज लाया था, जिसमें उन्होंने सिंबल लोडिंग यूनिट के साथ साथ ईवीएम और वीवीपैट की मशीनों को एक पूरी तरीके से सील करके रखने का आदेश जारी किया था और कहा था कि जब कोई आदमी चाहे तो इन तीनों के जांच की, ईवीएम जो माइक्रोचिप्स होता है ईवीएम का, उसकी भी जांच का उन्होंने आदेश दिया था। और उस समय से आप एक चीज जान लीजिए, हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। आप समझिए कि पहले हाईकोर्ट में, जो लोकल हाईकोर्ट थे उसमें चैलेंज किया गया और अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये जो है चुनाव आयोग को पता है कि जिस दिन अगर इस पर सही तरीके से टेक्निकल कमिटी बैठ करके जांच कर देगी, उस दिन बीजेपी के सत्ता का राज खुल जाएगा। इसलिए ये जो गुस्सा है बीजेपी के लोगों के अंदर भरा हुआ, हालांकि अभी तक इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से ले लिया और इसकी जांच का आदेश दे दिया, आप समझिए उसी दिन बीजेपी के सत्ता का राज खुल जाएगा। नहीं, ये तो सुमोटो का केस है, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर की गई टिप्पणी है। ये तो न्यायालय के खिलाफ एक विद्रोह पैदा करने की कोशिश है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो केस है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की एक 7-8 सदस्यों की एक कमेटी बैठनी चाहिए और इसको तुरंत सुमोटो लेते हुए निशिकांत दुबे को न्यायालय में तलब करना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्यों नहीं आपके ऊपर न्यायालय के खिलाफ विद्रोह पैदा करने की कोशिश के अंतर्गत आपके ऊपर एक इतनी कठोर कार्रवाई की जाए जिसके बाद किसी की हिम्मत ना हो कि वो न्यायालय के खिलाफ विद्रोह की कोशिश कर सके। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखेंगे तो न्यायालय के ऊपर हर तरीके से प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। मैं यह मानता हूं कि न्यायालय भी एकदम गंगा की तरह पवित्र नहीं रह गया है। न्यायालय में भी कई जगहों पर कमियां हैं, खामियां हैं। इसके बावजूद क्या न्यायालय के बारे में ये भ्रष्ट लोग निर्णय लेंगे? जो पैर के नख से लेकर के शरीर के बाल तक जिनका भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो न्यायालय के ऊपर निर्णय लेंगे और लोग बर्दाश्त करेगा? ये मेरे नजर में ये बेहद ही तकलीफदेह बात है कि आज वो लोग न्यायालय पे उंगली उठा रहे हैं जिन लोगों का, मैं बोला ना कि पैर के नख से सर के बाल तक जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं, वो न्यायालय की पवित्रता पर सवाल उठाएंगे। हमारे पे प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। जिनकी भ्रष्टाचारी और जिनका देशद्रोह का कृत्य इस लेवल पर बढ़ा हुआ है, इस लेवल पर बढ़ा हुआ है। आप देखते नहीं, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के जो स्पीकर है वो लगा दे मेरे ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला मुझे चलता है, लेकिन वो लोग जिस तरीके से आम जनता की आवाज या विपक्ष की आवाज को लोकसभा में और राज्यसभा में दबाया जाता है, क्या आपको लगता है कि वो लोग सही निर्णय लेंगे न्यायालय को लेकर के? जो पूरे तंत्र को गुलाम बना रहे हैं वो कल न्यायालय को गुलाम नहीं बनाएंगे, आप कैसे समझ सकते हैं? इसलिए मेरा यह मानना है कि जुडिशियरी की स्वतंत्रता पर बिल्कुल भी प्रहार नहीं होना चाहिए और जुडिशियरी के लिए भी यह जरूरी है कि वह अपनी भी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के थोड़ा सतर्क रहे। खतरनाक ये तो साजिश है, न्यायालय के खिलाफ विद्रोह पैदा करने की साजिश है कि ऐसा हो कि अगर कल के न्यायालय कह दे कि मोदी दोषी हैं, अमित शाह दोषी हैं, इनको जेल में डालो, तो न्यायालय के खिलाफ भी जन विद्रोह पैदा किया जा सके, यह उसकी कोशिश है। और न्यायालय ने अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया और निशिकांत दुबे को उनकी जगह नहीं दिखाई गई और उनको 2-4 साल के लिए जेल में नहीं डाला गया, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी भारतवर्ष के न्यायालय माने न्यायिक परिस्थिति के लिए। और पूरा भारत आज अगर कहीं कुछ बचा हुआ है तो सिर्फ न्यायालय में बचा हुआ है, और वहां भी इन लोगों की साजिश यह है कि उस तंत्र को भी खत्म कर दें। सवाल सिर्फ एक नहीं है, मुद्दा सिर्फ कोर्ट बनाम संसद का नहीं है, मुद्दा है भारत के संविधान में लोगों के भरोसे का।
क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ अदालत का नहीं, ये लड़ाई है हर उस नागरिक की जो संविधान में विश्वास करता है। क्या भारत के लोकतंत्र पर कोई खतरा मंडरा रहा है? जवाब आपको सोचने होंगे और हम देंगे आपको सच्चाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएस न्यूज़ नेटवर्क।